हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं आ गया हूं। डेटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन का अपना सब्जेक्ट चल रहा है। जल्दी से 7वां क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन बहुत मतलब कह सकते हो कि हर बार ही पूछा गया है। मतलब ये क्वेश्चन तो मतलब हर कोई बोल देता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे पहले पूछ रहा है कि डाटा कलेक्शन होता क्या है, इसका मीनिंग बता दो, इसके टाइप्स बता दो, कैसे कैसे डाटा कलेक्शन करते हैं और इसकी प्रोसेस बता दो। 3 चीजें वो पूछ रहा है ना। तो डाटा कलेक्शन का मीनिंग क्या होता है? डाटा कलेक्शन की एक मीनिंग होता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, इसकी एक प्रोसेस होती है जिससे हम वेरियस सोर्स से एक इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसी को डाटा कलेक्शन बोलते हैं। नॉर्मल मतलब है ये डाटा कलेक्शन हमारे डिसीजन लेने में हमको हेल्प करता है। डेटा कलेक्शन, अब बुकिश देख लेते हैं क्या कह रहा है। डेटा कलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन डेटा पॉइंट्स फॉर वेरियस सोर्सेज एंड फैसिलिटेट एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड डिसीजन मेकिंग। वेरियस सोर्स से डेटा को कलेक्ट करने को ही क्या कहते हैं? डेटा कलेक्शन कहते हैं। 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन और एक सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। मैं खुद जाके डेटा कलेक्ट करके लाता हूं तो वो प्राइमरी डेटा कलेक्शन है। मैं किसी को भेज रहा हूं, मैं न्यूज़पेपर, आर्टिकल, जर्नल्स, वहां से डेटा कलेक्ट कर रहा हूं तो वो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन है। अगर मैं खुद जाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। एक्यूरेसी भी इसमें ही ज़्यादा आएगी क्योंकि मैं खुद जाके कलेक्ट कर रहा हूं। इसमें एक्यूरेसी मिलेगी नहीं मिलेगी, टाइम लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। ज्यादा कॉस्टली कौन सा होगा? जब मैं खुद जाऊंगा। सेकेंडरी तो अखबार खोला और अपन ने ले लिया उससे डाटा जो भी चाहिए, या न्यूज़पेपर से ले लिया, आर्टिकल से ले लिया, किसी जर्नल से ले लिया, तो बजट भी इसमें ज्यादा लगेगा और इसमें बजट जो है वो कम लगेगा। प्राइमरी में ज्यादा लगेगा, सेकेंडरी में कम लगेगा क्योंकि अपन ने डायरेक्टली कवर कर लिया। ये अपन को डिफरेंस बार बार पूछा जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। बुक का पॉइंट देख लेते हैं। प्राइमरी डेटा कलेक्शन जो डायरेक्टली अपन आइडेंटिफाई करते हैं, सर्वे, क्वेश्चनर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, है ना। मोस्ट चैलेंजेस क्या होता है इसके साथ? एक तो बजट फ्रेंडली नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है और इसमें जो डाटा कलेक्ट करने जा रहा है वो भी एक्सपर्ट होना जरूरी है। जबकि सेकेंडरी के अंदर क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू हो गया, अपन ने डेटाबेस का एनालिसिस कर लिया, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ले लिया। ये तो अपना प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस हो गया। मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब डेटा कलेक्शन की एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस यानी कि डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं। डेटा कलेक्ट करने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना होगा? ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होगा कि भाई हम ये डेटा क्यों कलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो हम डेटा कलेक्ट करेंगे। पहले हमको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होगा कि भैया हमको ये डेटा क्यों चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए। अगर मेरे को डेटा चाहिए कि चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स में से कितने % स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर आनंद व्यास के यानी कि मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो मैं स्टूडेंट्स के पास जाऊंगा, मैं एज ग्रुप के पास नहीं जाऊंगा, मैं प्रोफेसर्स के पास नहीं जाऊंगा। और कितने जने जो हैं वो नहीं देख रहे अंतिम प्रहार, तो वो मैं वहां जाकर एक जहां आपका एग्जाम सेंटर है वहां जाके खड़ा हो गया, हाँ अभी अंतिम प्रहार देखा था, यस नो। तो एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा, उसी के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो पहले ऑब्जेक्टिव कलेक्ट होगा, डिसाइड होगा, इसके बाद डाटा कलेक्शन का मेथड डिसाइड होगा। क्वेश्चनर करना है, ऑब्जर्वेशन से करना है, प्राइमरी लेना है, सेकेंडरी लेना है। फिर इसका इंस्ट्रूमेंट डिसाइड हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो सकता है कोई डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स हो, जिसमें क्वेश्चनर सर्वे को फिलिंग करने का मेथड हो सकता है, या मेरे को अनबायस्ड जो क्वेश्चनर प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी चेकिंग की वैरायटी हो सकती है, कुछ भी। या इंस्ट्रूमेंट और मेथड दोनों एक साथ ही तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मैं पायलट स्टडी करूंगा। पायलट स्टडी क्या होता है कि मान लो मेरे को 1000 लोगों से सैंपल से क्वेश्चनर भरवाना है, तो मैंने 40 लोगों से पहले टेस्टिंग करवाई कि भैया ये क्वेश्चनर फिल करो, अगर उसका आंसर मेरे ऑब्जेक्टिव को मैच कर रहा है तो ठीक, वरना मेरे को क्या करना होगा? अपने क्वेश्चनर या प्रोसेस में कहीं ना कहीं चेंज करना होगा। तो उसको पायलट स्टडी यानी सैंपल स्टडी बोलते हैं, है ना। रिसर्च मेथोडोलॉजी में इसको पायलट स्टडी बोलते हैं। फिर जब ये पायलट स्टडी सक्सेसफुल हो जाएगी तो मेरे जो 960% है, मतलब अब मैं इस 40 को भी जोड़ लूंगा, 960% जो रिमेनिंग है उनको डेटा कलेक्ट कर लूंगा। और फिर डेटा की वैलिडेशन भी एक प्रोसेस रहेगी, यानी कि जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो वैलिड तो है, वो डेटा रिलायबल तो है, वो डेटा ट्रू तो है, वरना ऐसा ना हो कि वो डेटा गलत रह जाए, वो डेटा इनकम्प्लीट हो और मैं उससे रिजल्ट नहीं निकाल पाऊँ। फिर डेटा की एंट्री और स्टोरेज कर दी जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चनर भरा दिए गए, अब उसको थोड़ा एक्सेल के अंदर हमने फॉर्मेटिंग कर दी जिससे हम डेटा को, रिजल्ट को एनालिसिस कर सकें। फिर हम स्टैटिकल टूल लगा के डेटा को एनालिसिस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और कि भैया ये इधर नाम लिख दिए, इधर मोबाइल नंबर लिख दिए, उधर क्या उसके मार्क्स लिख दिए,
उधर का यस नो लिख दिया कि भाई ये देख रहा था अंतिम प्रहार के नहीं देख रहा था। फिर प्रिपेयर करने के बाद हमने एनालिसिस करा, जो यस वाले हैं उन पे फिल्टर लगा दिया, जो नो वाले हैं उन पे फिल्टर लगा दिया, और एक बार डायग्राम हमने रिपोर्ट के थ्रू तैयार कर लिया। तो इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग हो गई, ये विजुअलाइजेशन के फॉर्मूला आ गए, और फिर लास्ट में हम डॉक्यूमेंटेशन कि ये सारी चीज़ें हमने ऐसे 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 करी थी और इसका ये फ्रूटफुल रिजल्ट रहा और इसका ये आइडेंटिफिकेशन रहा। क्लियर हो गया। यानी कि एक छोटे से एग्जाम्पल से, मैंने मेरी एग्जाम्पल से आपको ये समझाने की कोशिश करी कि डेटा कलेक्शन कैसे होता है, इसका क्या क्या प्रोसेस इसके अंदर फॉलो करी जाती है, और फाइनल में डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाता है। क्लियर है। और इसकी इंपॉर्टेंस भी याद रखना कि ये डेटा कलेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। डेटा कलेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेगा। अगर मिसलीडिंग डेटा होगा तो सही से रिजल्ट नहीं आएगा। बजट फ्रेंडली होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, है ना, और कंप्लीट होना चाहिए, नॉइजी डेटा नहीं होना चाहिए। यही सारी चीज़ें अपन को इसके ऑब्जेक्टिव में या इसकी इंपॉर्टेंस में फिट करके लिखनी है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर से कह रहा हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है एग्जाम में, और इंटरनल में भी बहुत बोलबाला था। अगले बढ़ते हैं और सीरीज 8वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। आधी सीरीज खत्म हो गई है, आधी बाकी है, जल्दी से खत्म करते हैं। जय हिंद।